नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज बारिश थमने और धूप निकलने से मौसम में बदलाव। कर्नाटक में डेंगू के 7,000 से अधिक मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण अगले महीने से शुरू होगा, दिनेश गुंडूराव का आश्वासन। दामाद चंद्रबाबू नायडू के जेल जाने से खुश हुई लक्ष्मी पार्वती। भविष्यवाणी कर कहा था 74 साल की उम्र में होगा एनटीआर जैसा हाल। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, भाजपा पूर्वोत्तर में लोकसभा सीटों पर करेगी कब्जा। देखते हैं समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज सुबह से कुछ थम गया है। आज सुबह से ही आकाश में बादल में न रहकर सूरज निकलने और धूप रहने से मौसम सुहाना हुआ है। बारिश न होकर धूप निकलने से बारिश का फैला पानी भी सूख रहा है। शहर में कारोबार और वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र की ओर से 15 तारीख को सुबह 10:30 पर लाल बहादुर शास्त्री का अमर जीवन और विरासत विषय पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता नागप्पा फ्लोर मिल के सामने बिलाल मस्जिद, शास्त्री नगर, मैलूर के नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय में आयोजित की गई थी। जिला युवा अधिकारी मयूर कुमार गोरामे ने बताया कि 3 मिनट की भाषण प्रतियोगिता में जिले के 18 से 29 वर्ष का ये युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राज्य स्तर के लिए क्वालिफायर करेंगे। 14 तारीख शाम 5 बजे तक कार्यालय में नाम दर्ज कराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 08482235360 या मोबाइल नंबर 9004315246 पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक में डेंगू के मामलों में वृद्धि के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को वेक्टर जनित बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है और लोगों से अपने पड़ोस में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह भी किया है। अपने आधिकारिक पेज पर एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में 7,000 से अधिक डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4,000 से अधिक मामले अकेले बेंगलुरु शहर से थे। सिद्धरामैया ने कहा कि डेंगू के तेजी से फैलने के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और उन्हें सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। बेंगलुरु शहर की सीमा में मच्छरों पर नियंत्रण के लिए दवाओं के छिड़काव, पानी जमा होने वाले स्थानों की पहचान करने और उन्हें साफ करने सहित प्रभावी उपायों का पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वे घर के आसपास साफ सफाई को प्राथमिकता दें और मच्छरों के काटने से सावधान रहें। डेंगू से डरे नहीं, लेकिन जागरूक रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और डीके जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि सरकार ने छात्राओं के लिए शुचि कार्यक्रम के तहत मुफ्त सैनिटरी पैड वितरण के लिए निविदा जारी की है। अगले माह से स्कूली बच्चों के लिए सैनिटरी पैड का वितरण किया जाएगा। मंगलूर के नेहरू मैदान में दक्षिण कन्नड़ और चामराजनगर जिलों के सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्री यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए शुचि रन्ना मैत्री मासिक धर्म कप वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन का वितरण 2013 में शुरू किया गया था। पिछले भाजपा सरकार पिछले 3 वर्षों से छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड वितरित करने में विफल रही है। अब सरकार अगले महीने 10 से 18 वर्ग के छात्रों के लिए 40 लाख सैनिटरी पैड वितरित करने का कार्यक्रम फिर से शुरू करेगी। 4 मंडल स्तर पर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए है। यह भ्रम है कि आई मॉनिटरी एडवाइजरी IMA घोटाले में 1 लाख से अधिक का निवेश करने वाले 56,000 लोगों को मुआवजा मिलेगा। पूरे प्रदेश में काफी शोर मचाने वाले IMH घोटाले के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गठित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पता लगाई गई IMH संपत्तियों की अगर गणना की जाए तो निवेशकों का करोड़ों रुपए का मूल धन लौटाना मुश्किल हो जाएगा। 50,000 रुपए से कम निवेश करने वाले 8,500 ग्राहकों को पूरा रिफंड मिला है। हालांकि धोखाधड़ी के 4 साल बाद भी 1 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने वाले 56,000 लोगों को पैसा नहीं मिला है। 85% वंचित लोग वास्तविक धन पाने की आशा में अपना दिन बिताते हैं, लेकिन सक्षम प्राधिकारियों का खजाना शून्य है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की पत्नी लक्ष्मी पार्वती ने अपने दामाद और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजे जाने के एक दिन बाद सोमवार को एनटीआर की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, वाईएसआरसीपी के नेता और आंध्र प्रदेश तेलुगु और संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष लक्ष्मी पार्वती ने हुसैन सागर झील में एनटीआर मार्ग पर पुष्पांजलि अर्पित की। विजयवाड़ा की एक अदालत द्वारा नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के एक दिन बाद लक्ष्मी पार्वती एनटीआर की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गई। इससे पहले उन्होंने तेलुगु न्यूज चैनल से कहा था कि विजयवाड़ा कोर्ट के आदेश के बाद अति उत्साह के कारण वह कल रात सो नहीं पाई। उन्होंने कहा कि वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मैं खुश हूं क्योंकि मुझे काफी समय से यह एहसास हो रहा था कि इन लोगों के कारण अन्याय फैल रहा है। आखिरकार मैंने कुछ न्याय देखा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय सामने आ रहा है, नेताओं के बयान और जीत के दावे भी तेज होने लगे हैं। अब असम के सीएम और पूर्वोत्तर भारत में भाजपा के तगड़े नेता माने जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए बताया कि भाजपा पूर्वोत्तर की कितनी लोकसभा सीटें अपने नाम करेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को भरोसे के साथ कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्वोत्तर की 22 सीटें जीतेगी। बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में देश की कुल 25 लोकसभा सीटें आती हैं। असम सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्य के बदौलत अगले साल भाजपा पूर्वोत्तर में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के फायदे के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचा है। असम सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लोग जिस पूर्वोत्तर को देख रहे हैं वह 2014 से पहले ऐसा नहीं था। अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में परिवहन क्षेत्र में बदलाव साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी चीजों की कमी नहीं है क्योंकि हमारे पास विभिन्न स्थानों से राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी है।
असम सीएम शर्मा ने कहा कि भाजपा पूर्वोत्तर के घर घर तक पहुंची है। ग्रामीण विद्युतीकरण का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूर्वोत्तर को अब मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग अब देश में भेदभाव का सामना नहीं करते और ये बदलाव ऐतिहासिक है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर की 25 में से 22 सीटें भाजपा जीतेगी। यूपी के सियासत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि वह और बीजेपी के द्वारा सिंह चौहान को जल्द ही यूपी सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। इसी बीच सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने राजभर पर निशाना साधा है। शिवपाल ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में पूरे प्रदेश के लोगों को पता है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो एक तरफ से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। वे जब स्टार प्रचारक बनकर आए तो समाजवादी पार्टी को और वोट मिला। उनके बारे में हमने विधानसभा में मुख्यमंत्री से सिफारिश की थी कि उन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो वे हमारी तरफ आ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को दावा किया था कि उन्हें और बीजेपी के द्वारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। गौरतलब है कि चौहान हाल ही में घोसी विधानसभा उपचुनाव हार गए हैं। वह समाजवादी पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ दल भाजपा में जुलाई में शामिल हुए थे। संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान यह पूछे जाने पर कि विपक्षी दलों के नेताओं का मानना है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद राजभर और चौहान को राज्य सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। राजभर ने कहा, क्यों नहीं, धैर्य रखिए, हम बिल्कुल मंत्री बनेंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन को अब तक का सबसे सफल सम्मेलन बताया जा रहा है। इस सम्मेलन से दुनिया भर के विकास और शांति समृद्धि के लिए कई फैसले निकलकर सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत ने G20 के घोषणा पत्र को सफलतापूर्वक पास करा लिया है, जो एक जटिल काम माना जा रहा है। अब विपक्षी दलों के नेता भी इस सम्मेलन की सफलता के समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी G20 के घोषणा पत्र को एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है। थरूर ने कहा, G20 सम्मेलन का दिल्ली घोषणा पत्र निसंदेह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है। यह एक अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था, तब तक यहां उम्मीद की जा रही थी कि कोई समझौता नहीं होगा। इस कारण एक संयुक्त विज्ञप्ति संभव नहीं थी। सभी यही मान रहे थे कि बैठक को एक अध्यक्ष के सारांश के साथ समाप्त करना पड़ सकता है। दूसरी ओर थरूर ने G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों और अन्य लोगों को हुई कठिनाइयों पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विपक्ष के नेता, संसद के विपक्षी सदस्यों और यहां तक कि विदेशी मामलों से संबंधित संसदीय समितियों के सदस्यों को भी नहीं बुलाया गया, जो कि काफी निराशाजनक है। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन को रूस ने भी सफल बताया है। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी घोषणा पत्र में प्रयोग किए गए शब्दों पर हैरानी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे घोषणा पत्र की उन्हें उम्मीद नहीं थी। रूस की ओर से G20 बैठक का यूक्रेनीकरण न होने देने की भी तारीफ की गई है। लावरोव ने कहा कि G20 वास्तव में अपने मुख्य लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है। देश की राजनीति में आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कुछ पूर्व प्रचारकों ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिसका नाम जनहित पार्टी रखा गया है। ऐसे में ये पार्टी बीजेपी के साथ अन्य पार्टियों को हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनौती दे सकती है। इन नई पार्टियों में RSS के कई पूर्व प्रचारक शामिल हैं, जिन्होंने 10 सितंबर को भोपाल में पार्टी का गठन किया। संघ के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने इस पार्टी के गठन की शुरुआत की। इस पार्टी के गठन का मकसद देश की जनता को हिंदुत्व आधारित 100% खरीद राजनीतिक पार्टी का विकल्प देना बताया जा रहा है। 60 वर्षीय अभय जैन ने भोपाल में इस उद्देश्य से की गई बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। सूडान में तख्तापलट के बाद भी खूनी संघर्ष रुका नहीं है। यहाँ अब भी सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों में सूखी खूनी संघर्ष चल रहा है। देश पर नियंत्रण के लिए सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल के बीच लगातार जारी संघर्ष का दौर जारी है। इसी बीच राजधानी खार्तूम के दक्षिणी हिस्से में एक बाजार में रविवार को हुए ड्रोन हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। कार्यकर्ताओं और चिकित्सा कर्मियों ने यह जानकारी दी। रेसिस्टेंट कमिटीज के नाम से जाने जाने वाले एक कार्यकर्ता समूह बशीर विश्वविद्यालय अस्पताल में काम करने वाले 2 स्वास्थ्य कर्मियों के अनुसार खार्तूम इलाके में हुए हमले में कम से कम 3 दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। कार्यकर्ता समूह द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फोटोज में अस्पताल के खुले प्रांगण में सफेद चादर में लिपटे शवों को देखा जा सकता है। हालांकि तत्काल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रविवार के हमले के पीछे कौन सा पक्ष था। सूडान में अप्रैल के मध्य से ही हिंसा जारी है। वहां जनरल अब्देल फतह बुरहान के नेतृत्व वाली देश की सेना और जनरल मोहम्मद हमदान डागालो की कमान वाले अर्धसैनिक सपोर्ट फोर्सेस के बीच का तनाव अप्रैल में लड़ाई में बदल गया। उसके बाद से देश के कई हिस्सों में संघर्ष फैल गया है और खार्तूम एक शहरी युद्ध क्षेत्र बन गया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शाहरुख खान रचने वाले हैं नया कीर्तिमान, बनने वाले हैं ऐसे एक्टर जिसकी एक ही साल में 2 फिल्में कमाएंगी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब समाचार खेल जगत की। कप्तान रोहित शर्मा का एशिया कप में शानदार रिकॉर्ड, एक बार भी नहीं हुए फेल। आखिर में समाचार बाजार की। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से G20 देशों के लिए $500 अरब के अवसर पैदा होंगे, IBA का अनुमान। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज बारिश थमने और धूप निकलने से मौसम में बदलाव। कर्नाटक में डेंगू के 7000 से अधिक मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण अगले महीने से शुरू होगा, दिनेश गुंडूराव का आश्वासन। दामाद चंद्रबाबू नायडू के जेल जाने से खुश हुई लक्ष्मी पार्वती, भविष्यवाणी कर कहा था 74 साल की उम्र में होगा NTR जैसा हाल। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, भाजपा पूर्वोत्तर में लोकसभा सीटों पर करेगी कब्जा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।